हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस सॉल्यूशन चैप्टर 7 देखने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीवों का संसार। सूक्ष्मदर्शी द्वारा आँखों देखा। ये जो है चैप्टर 7 है, साइंस का है, और इसका हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं। कह रहा है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाएं। ठीक है, तो देखिए जो पहला है चैप्टर 7 का, उसे हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं। कह रहा है कि सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है वो क्या है। तो इसका सही जो आंसर है वह हो जाएगा विषाणु। ठीक है, आगे देखते हैं। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है। इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ग नंबर है मलेरिया रोग का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है मलेरिया रोग का कारण है। घ नंबर है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है। इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। अंग नंबर है पावरोटी या इटली के फूलने के कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नमी। ठीक है, अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए इसका पूर्ति करते हैं। कह रहा है विशेष यंत्र डॉट 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 का उपयोग सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है। इसमें जो भराएगा वह हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। दूसरा दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु रहता है। तीसरा जो है पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो विषाणु के कारण होता है। चौथा देखते हैं मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एंजाइन एनोफ्लीज मच्छर है। मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनोफ्लीज मच्छर है। 5 नंबर है सिरका का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। 3 नंबर है निम्न पर सही या गलत का निशान लगाएं। सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं? नहीं, यह गलत है। सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, माइक्रोस्कोप द्वारा हम इसे देख सकते हैं। डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है? हाँ, इसका सही होगा। मादा एनोफिलिस मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है? हाँ। ईस्ट एक शैवाल है? नहीं। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनरल ने की थी? हाँ, उसी ने किए थे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरक घटती है? नहीं। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है? नहीं। चार नंबर है मिलान कीजिए। तो हम एक एक करके सारे को मिलान करते हैं। देखिए पहला जो है उसका हो जाएगा ग। राइजोबियम जो होता है उसे हम ग से मिला देंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। 2 नंबर जो है उसका प्लेजोमिडियम सिरका निर्माण होता है, तो इसे घ से मिला देंगे। तीसरी का क्या हो जाएगा क। लैक्टोबैसिल दही का जमाना है। 4 नंबर जो है उसका हो जाएगा
4 नंबर का हो जाएगा अंग, ठीक है, और 5 का हो जाएगा ख। तो आप भी अपना सही सही मिला लीजिएगा। ऐसे अब रह दे, खा के तैती करी ही। 5 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, ऐसा क्यों? तो हम इसका आंसर देख लेते हैं कि हम अपनी नंगी आंखों से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर तक की वस्तु को देख सकते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के हजारवें लाखवें भाग या उससे भी छोटे होते हैं। अतः इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की जरूरत होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीव या वस्तु को उसके वस्तुओं की आकार से कई गुना अधिक बढ़ा कर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। सूक्ष्म जीवी हमारे मित्र हैं कैसे? इसका उत्तर हो जाएगा कि सूक्ष्म जीवी हमारे मित्र ही नहीं, अति उपयोगी मित्र हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में घरेलू से लेकर औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं से सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण स्थान है। औषधि निर्माण, रोग प्रतिरोधक, टीका कृषि, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण की साफ सफाई आदि में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे जिंदगी में अति महत्वपूर्ण यो उपयोगी सहयोगी के रूप में कार्य करता है। इसीलिए सूक्ष्म जीव हमारे आपके तथा मानव जाति के मित्र हैं। 6 नंबर देखते हैं, बोले 7 नंबर। यीस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथकर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदा का आयतन क्यों बढ़ जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यीस्ट कवक वर्ग की सूक्ष्म जीव है। जब हम चीनी तथा मैदा के साथ यीस्ट के गूंथते हैं तो अनुकूल परिस्थितियां आकर वह तेजी से गुणन या जनन करने लगता है। साथ ही उसके श्वसन के कारण काफ़ी मात्रा में CO2 निकलता है। इसके कारण मैदा में खमीर बनता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। 8 नंबर है, सूक्ष्मजीवी द्वारा होने वाली हानियों को विवरण कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कुछ सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं, यानी हमारे लिए लाभदायक है, तो कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो हमारे लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानिकारक पहुंचाते हैं। ये मनुष्य, जीव जंतुओं, पेड़ पौधे आदि के अनेक रोगों के कारण हैं। ये हमारे भोजन, पानी तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे श्वसन, भोजन, पानी आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तथा रोग उत्पादन करते हैं। जल, वायु, भोजन, वस्त्र या शारीरिक संपर्क करके फलस्वरूप एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक सूक्ष्म जीवों के फैलाव के कारण होने वाले रोगों को संचारणीय रोग कहते हैं। मानव में सूक्ष्म जीव जनित रोग, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, चिकन पॉक्स आदि करते हैं। पौधे में सूक्ष्म जीव जनित रोग गेहूं का यीस्ट, नींबू का कैंसर, भिंडी का पित्त रोग इत्यादि होता है। जानवरों के सूक्ष्म जीव जनित रोग एंथ्रेक्स, खुर तथा मुंह पका रोग इत्यादि है।
9 नंबर देखते हैं, नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है। चलिए देख लेते हैं। नाइट्रोजन चक्र एक संचालन को भली भांति हम नाइट्रोजन चक्र से समझते हैं। दस नंबर है, प्रसंस्करण से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, प्रसंस्करण एक प्रक्रिया है जिसकी खोज लुई पास्चर ने किया था। इन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को प्रसंस्करण कहते हैं। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। इसके अलावे भी दूध को अनेक सत्रों से गुजरा जाता है ताकि दूध सूक्ष्म जीवों से मुक्त हो जाए। प्रसंस्करण एक प्रक्रिया है, इसमें दूध को सूक्ष्म जीव से मुक्त कराकर सुरक्षित कर दिया जाता है, फिर उसे थैलियों में बंद कर आम लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। ये था हमारा 7 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। और मिलते हैं आगे एक और वीडियो के साथ 8 चैप्टर लेकर।